जो देखना बहुत ज़्यादा अपसेटिंग था। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा ये सब देख के, ये सब सुन के कि दुनिया में यार ह्यूमैनिटी नहीं है। जो वैसी फैमिली से तो समझ में आता है कि वो अकेला बंदा चला रहा है, कैसे संभालेंगे। बट यहाँ तो अच्छे खासे घर के लोग छोड़ के जाते हैं, बाहर बांध के चले जाते हैं, सुबह आके देखते कोई बंदा हुआ है, बुरा लगता है। तो गाइस मैं रेडी होके आ चुकी हूँ और अभी हम जा रहे हैं एक एनजीओ में। पहले ना मैं इयररिंग्स निकाल लेती हूँ, जस्ट वांट टू वेयर समथिंग, ये पहन लेती हूँ। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि आज हम जा रहे हैं अभी एक ओल्ड एज होम में। ये सारी चीज़ें अक्सर होती रहती है, बट कई बार ब्लॉग करने का मोटिव ये होता है कि कुछ लोगों को मोटिवेशन आए। तो अभी हम जाएंगे, कुछ सामान लेंगे, पहले थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे आपके साथ। हाँ, बस आ गई 2 मिनट और फिर वहाँ पे चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। और अभी बस मैं फटाफट ये पहनती हूँ और हम निकलते हैं। बताओ, हम एक जगह आ गए कि यहाँ पे एक बड़ा सा वो ग्रोसरी स्टोर था और वो बंद हो गया है और यहाँ से निकल के फिर कहीं और जाना पड़ेगा। चलो गाइस, हम आ गए हैं, आओ जल्दी उतरो। हाँ, बहुत गर्मी। पानी की बोतल उठा लो। और हम इधर आए हैं अभी सोडी सुपर मार्केट। हीरो के स्कूल की आज छुट्टी हो गई, पेट दर्द के चक्कर में तो ये हमारे साथ आ गई, वरना ये स्कूल होती। और हमारा प्लान था कि मैं और ऋषि जाएंगे। इसको तो गलती से मत ले लेना फिर से जो थी उसको पटका है बाहर। और क्या सोच रहे थे? चाय। हाँ, वो भी देखो कहाँ है। What else did you have in mind? दिस इज लवली। मैं ढूंढ रही हूँ चाय पत्ती। ओके, ये तो दिख गई है यहाँ पर। आप क्या देख रहे हो? दादी के लिए ये दे। दादी के लिए? ये उनको ये बहुत ओह, दादी की फेवरेट टॉफी है भाई, रख लो, कैलकाटा जाएंगे ले जाएंगे। मनीता को चाहिए था फूल झाड़ू। बताओ इससे किसकी पिटाई होगी? किसकी पिटाई होगी इससे? फर्स्ट टाइम हम एक ओल्ड एज होम में लेके आए हैं। एनजीओ। पुलिस वाले लेकर आते हैं यहाँ पे, आधी आधी रात को ले आते हैं, हॉस्पिटल से आ जाते हैं, जैसे टाइप है हमारे एम्स सफदरजंग, हम भी अपने यहाँ के पेशेंट्स को लेके जाते हैं। तो वो लोग भी रेफ़र करते हैं, किसी का कोई नहीं है गार्जियन नहीं है, पुलिस वाले जैसे किसी का एक्सीडेंट होगा लेके चले गए, कोई है नहीं उनका सहारा, तो फिर वो हमें कांटेक्ट करते हैं, जी ऐसे ऐसे है, आप उनको आपने शरण दीजिए। और हम 1 भी रुपया मतलब ऐसा कुछ नहीं चार्जेबल है, हमारे यहाँ कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि ये फॉर्म भरना है, ऐसे करना है, कुछ चाहिए। वो आते हैं, हम तुरंत उनका 2-4 बातें पूछते हैं, ज़रूरी चीज़ें, और अब हम उनको फिर रख लेते हैं। फैमिली वाले भी लेकर आते हैं तो भी हम थोड़ा सा उनको गाइड भी करते हैं कि क्यों छोड़ रहे हो, क्या बात है, फैमिली होना। हाँ, अच्छी फैमिली से सर छुड़ाते हैं, अच्छी खासी गाड़ी में आते हैं, अब उनके क्या रीज़न रहे होते हैं। अब जो वैसी फैमिली से तो समझ में आता है कि वो अकेला बंदा चला रहा है, कैसे संभालेंगे। बट यहाँ तो अच्छे खासे घर के लोग छोड़ के जाते हैं, बाहर बांध के चले जाते हैं, सुबह आके देखते कोई बंदा हुआ है, बुरा लगता है। ओह माय गॉड। और जब सर आधी आधी रात को उठ के आते हैं, कई बार पेशेंट्स मतलब ऐसे एडमिशन के लिए आधी रात को पुलिस वाले आ जाते हैं, जब सर को डायरेक्ट कॉल कर देते हैं। उनका नंबर तो ऐसा कुछ नहीं छुपा हुआ, सबके बुक में है उनका नंबर, कोई भी कॉल कर लेता है उनको। वो मुश्किल से 2.5 घंटे सोते होंगे रात को। ये है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं, वही वो इनका बेटे है। और उनकी उम्र आप सुनोगे सिर्फ 25 साल के हैं वो भी। और जब रवि सर एकदम से उनको हार्ट अटैक आया था, चले गए थे, जब सर पढ़ के ही आए थे, और तब उन्होंने एकदम से सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर आ गई थी। बट ये कि अब सब वो हमें गाइड कर रहे हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं, खुद भी उन्होंने सीखा इतना कुछ, क्योंकि वो भी नए नए थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ
तो वही कितने साल की बात है, किस ईयर की बात है जब इन्होंने चार्ज लिया? 2021, अभी 19 दिसंबर 2000 मतलब 21 में ही सर को हार्ट अटैक आया था। समझ लीजिए उसी दिन से सर ने सब क्या करें, कोई और था ही नहीं, कौन करता। और हम लोग जो हम तो स्टाफ मेंबर कोई होता नहीं, कौन करता है, तो उत्तराधिकारी होता है। उसके बाद वो भी बाकी एक अच्छे काम को वो करने के लिए भी वो चाहिए होते हैं। लोग गलत बोलते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, तो कितने लोग ऐसे खड़े जाते हैं कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अरे आप ये भी तो देखो कितनी सेवा हो रही है यहाँ पे, आप खुद आके देखो, खर्चे नहीं लगते। 4 लोग होते, इतने खर्चे होते सर, हमारे यहाँ पे 1300 लोग हैं। सोचिए, खाना पीना, दवाइयाँ, इलाज, इमरजेंसी, कभी किसी का कोई ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है। इनके जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती होगी, किसी को नहीं, जो भी कोई अलग डॉक्टर चाहिए होता होगा। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करते हैं। वैसे तो जनरली हमारे यहाँ पे खुद के डॉक्टर्स है, पेरोल पे नर्सेज है, हमारा पूरा मेडिकल केयर यूनिट है। बेसिक ज़रूरी चीज़ें, ड्रेसिंग वगैरह करना, ये तो हमारे यहाँ पे कर लेते हैं, दवाइयाँ देना। बट काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे किसी का रेगुलर कुछ इलाज चल रहा है तो उन्हें रेगुलर, जैसे एम्स वाले बोलते हैं ना आगे की डेट दे देते हैं, तो वो रेगुलर जाना पड़ता है। सिविल में, हम यहाँ गुड़गांव में सिविल रेगुलर जाते हैं सर, हमारी रेगुलर सिविल जाती है गाड़ी, एम्स जाते हैं, गंगाराम जाते हैं, जहाँ ज़रूरत हो हम लेके जाते हैं। हमारी एम्बुलेंस है, खुद के हमारे स्टाफ मेंबर है जो पेशेंट्स को लेके जाते हैं रेगुलर, उनकी पूरी कार्ड बना हुआ है। और जहाँ इमरजेंसी होती है सरकारी में, तो आपको पता टाइम लगता है, वो डेट पर डेट देते रहते हैं। बेड चाहिए कुछ होना तो उसमें भी टाइम लगता है। फिर कोई ज़्यादा इमरजेंसी होती है सर, हम फिर देखते नहीं है, फिर जब सर बोलते हैं कोई बात नहीं कराओ, इंसान ज़रूरी है इमरजेंसी, तो हम पारस में यहाँ पे लेके जाते हैं, लाइफ एड लेके जाते हैं। लगता है थोड़ा बहुत वो मिल जाती है, बस ज़रूरत होती है, खर्चा वो ऑपरेशन में तो लगेगा ही। कुछ कंसिडरेशन तो करते होंगे थोड़ा बहुत अपना, बाकी बेड का, दवाइयों का प्राइवेट है। हाँ, कुछ एक्सपेंस भी लगता ही है ना, तो वो लगता ही, वो फिर करवाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी इनके साथ आता हूँ ना, तो ग्रॉसरी आइटम्स आई हेल्प विद ग्रॉसरी और लिमिटेड ऑफ जो भी अपने श्रद्धा के हिसाब से कैश कंसिडरेशन होता है वो, लेकिन उनको ज़रूरत तो है ही है ऑब्वियसली। अच्छा, राशन वगैरह तक सेंटिमेंट होते हैं कि सब देना चाहते हैं कि खाना है, इतने लोगों का खाना है, तो हम बोलते हैं बिल्कुल, तो आप आइए, आप राशन दीजिए। हम तो बोलते हैं आपकी श्रद्धा है, आप राशन दीजिए। राशन में कई चीज़ें हैं, हमारे 1300 लोग हैं, आप राशन दीजिए, आप टॉयलेटरीज का सामान दे दीजिए, आप दवाइयाँ बेसिक ज़रूरी वाली दे दीजिए। और कपड़े, क्लोथ्स वगैरह हम नहीं वो करते परचेज़ वगैरह, हम जो जैसा आप लोग हेल्प करते हैं, कपड़े वगैरह लेडीज़ के, जेंट्स के, पुराने जैसे बेडशीट्स वगैरह हो गए, कर्टन वगैरह, हम यूज़ करते हैं। हम तो बोलते कोई पुराना फर्नीचर हो, कोई अनयूज जो आपको लग रहा है, आप दे दीजिए। जो हमें लगता है हमारी यूज़ करनी है सर, हम फ्रेंकली हम सेल कर देते हैं। जो फंड्स आते हैं हमारा पैटी कैश में चला जाता है, हमारे खर्चे इतने खर्चों में लग जाता है। हमारा सब कुछ ट्रांसपेरेंसी, खर्चे का कुछ नहीं है, जो जहाँ लग रहा है लग रही चीज़ है। देखिए बेड्स लगे हुए हैं, पीछे वॉशरूम्स है, और यहाँ पे फिजियोथेरेपी होती है। अच्छा, ये एरिया कवर, यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे। ओके, किसी के पैर में प्रॉब्लम है, मूवमेंट में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए थेरेपिस्ट रखे हुए हैं। और अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं लंच वगैरह करने के बाद। अच्छा, लंच हो चुका है सबका? 1 बजे, 1 बजे कर लेते हैं। रेजिडेंट का लंच हो जाता है। ओके, ये हमारा मेंस वार्ड है, बस हमें लेडीज़ और जेंट्स को अलग करेंगे। हाँ, यहाँ पे जेंट्स है सब ना। और रात को कई लोग जैसे लास्ट वाले में नीचे भी सो जाते हैं, क्योंकि उनको आदत होती है, उनको बेड भी तो भी नीचे सोते हैं। नीचे सोते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे जो भी मुझे मेडिकल अटेंशन चाहिए यूएस के साइड में बोलना था। की तैयारी हो रही है, रोटी मशीन से रोटियाँ बनती है। अच्छा, जी, हाँ, चाय बनती है शाम की, रात के खाने के शाम एक उनकी तरफ से खाना हो जाता है, वो खाना खुद आके सर्व कर सकते हैं। नाम सोनू है, तो अच्छा काम करता है, सबको कहना मानता हूँ मैं, ना कि सफाई बाकी सफाई नहीं करता है, तो ये चाहते हैं सफाई अच्छी होती है। खाना पीना, खाने में क्या है, अभी के लिए रोटी चावल और और चाय, अभी चाय बनती है और शाम को खाना आता है, वो खाना आधा चाय आता है, वो आता है 6 बजे बाद। इतनी हो गई गुरुद्वारे से क्या आता है ना, उसकी बात करें कई बार। आपकी आधी बात है तो इसको समझा दी। एक्सपर्ट हो गए। आप कब से हो यहाँ पर? 1 साल से। बच्चे नहीं हैं?
गाइस हम आ गए हैं घर एनजीओ से। अबैंडन सीनियर सिटीजन्स और डिसेबल्ड लोग, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो लोग नहीं थे जिनके परिवार में कोई भी नहीं है और वो ऐसे शेल्टर होम्स में आके रहने लग जाते हैं। कुछ लोगों से मैंने बात करी, कुछ आंटी से बात करी, कुछ भैया वगैरह से बात हुई जिनकी फैमिली में लोग हैं, पेरेंट्स नहीं है, बहनें हैं, वो छोड़ गई अपने भाई को यहाँ। कईयों के अगर हस्बैंड नहीं है, बेटियां हैं, बेटियां छोड़ गई यहाँ माओ को। अच्छी फैमिली के लोग भी अपने पेरेंट्स को ऐसे यहाँ पर छोड़ जाते हैं, जो देखना बहुत ज़्यादा अपसेटिंग था। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा ये सब देख के, ये सब सुन के कि दुनिया में यार ह्यूमैनिटी नहीं है, कितनी कम है। मतलब एक तरफ की ह्यूमैनिटी ऐसी है कि अनजान लोग इन लोगों को सर्व कर रहे हैं और एक तरफ अपने घर के लोग अपने घर के पेरेंट्स को रख नहीं पाते, भाइयों को रख नहीं पाते, छोड़ देते हैं ऐसे। जैसे कि जिनसे हम बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि सुबह उठते हैं और देखते हैं कि बाहर फैमिली वाले अपने जिन लोगों को उनको नहीं रखना बांध के छोड़ के चले जाते हैं। लिटरली रस्सी से बंधे हुए लोग उनको शेल्टर के बाहर मिलते हैं। तो ये है कैसी दुनिया की सच्चाई। तो हमसे जितना हो सके हमको करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। हम फूड में हेल्प कर सके तो हमने कुछ फूड डोनेशन कर दिया। हम कपड़ों में हेल्प कर सके, जो कपड़े हम नहीं यूज़ करते उसको फेंकने से इधर उधर करने से अच्छा है कि हम ऐसी जगहों पर दे दें। घर का कोई फर्नीचर होता है, कोई ऐसी चीज़ है जो अनयूज है या जिसको हमने यूज़ नहीं करना है, हमने चेंज कर दिया, तो उसको कबाड़ी में 200-300 की जगह देने से अच्छा है कि ऐसी जगहों पर वो चीज़ें दे दी जाएँ जहाँ पर यूज़ हो जाएंगी। तो मेरा एक ये मैसेज है कि हमें इस तरीके से अपनी चीज़ें भी जो हमारी यूज़ होती, नॉट ओनली अनयूज चीज बट कुछ पर्टिकुलर करके भी अपनी इनकम में से सम परसेंटेज हमको ये सब करते रहना चाहिए। एक भैया ने बताया कि उनकी सिस्टर्स उनको यहाँ पर छोड़ गई 6 महीने पहले और उसके बाद मिलने नहीं आई कभी। 6 महीने में कभी एक आधी बार फोन आया और इन्होंने बोला तुम आए नहीं मिलने, उन्होंने बोला कि हम आएंगे 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 करके, कह रहे मेरे से कोई मिलने नहीं आया जब से मुझे यहाँ पर छोड़ के गए हैं। तो काफ़ी ख़राब लगता है सुन के, मतलब इमोशनल मोमेंट्स हो जाते हैं कि यार हम लोग अपने फैमिलीज में बैठे हैं, घरों में बैठे होते हैं, एक कंफर्ट जोन भी हमें मिला हुआ है, तब भी हम लाइफ में कंप्लेंट्स करते हैं ना कितनी ज़्यादा। और एक पार्ट ऑफ सोसाइटी ये भी है। थैंकफुल होना चाहिए गॉड का हमेशा कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है और उन्होंने हमें लायक बनाया कि हम किसी के लिए कुछ कर सके, तो हमें करते भी रहना चाहिए। बस यही 2 चीज़ें हैं। तो चलो अब इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। यहाँ पे मैंने इस संस्था का नाम डाल दिया है। आप लोग कुछ हेल्प करना चाहो, कुछ देना चाहो, आप इनको हेल्प कर सकते हो, दे सकते हो। किसी और में करना चाहो वहाँ कर सकते हो। आई एम जस्ट शेयरिंग कि मैं जहाँ गई वहाँ पे अगर आप कुछ करना चाहो आप भी कर सकते हो। आई एम जस्ट पुटिंग देयर नेम, आप उनका एड्रेस निकाल के यू कैन जस्ट फाइंड अ वे। और बस आज के लिए इतना ही। ब्लॉग को बेंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय।